देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,342 नए मरीज, 38,740 मरीज कोरोना महामारी को मात देकर अपने घरों को लौटे। देश में अब कोरोना के 4,05,513 केस एक्टिव। बीते एक दिन में देश भर में कोरोना से 483 लोगों की मौत हुई। देश भर में अब तक कोरोना के 4,19,470 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 54,76,423 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। एमपी में स्कूल कॉलेज खोलने से पहले शिक्षकों को वैक्सीनेटेड करने की कवायद शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 26 जुलाई से 31 जुलाई तक वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। एमपी में मुख्य सचिव इकबाल बैस ने आदेश जारी कर दिए हैं। महाविद्यालय और आदर्श विद्यालय का चयन कर टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री की विभागीय बैठक के बाद स्कूल कॉलेज खोलने से पहले शिक्षकों को वैक्सीनेट करने का फैसला लिया गया। भोपाल में आज गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। राजधानी के जेपी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल कैंप लगाया गया। स्पेशल कैंप में कृष्णा नाम की गर्भवती महिला ने वैक्सीन लगवाई। इंदौर में वैक्सीनेशन को लेकर गर्भवती महिलाओं ने उत्साह का परिचय दिया। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर गर्भवती महिलाओं की लाइन देखने को मिली। कोविड सेंटर पर गर्भवती महिलाओं की जांच के साथ ही साथ उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। अंबिकापुर में अधिकारियों की लेट लतीफी की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुआ बस टर्मिनल अब खाली है, क्योंकि जिन बसेस को खड़ा करने के लिए यहां पर टर्मिनल तैयार किया गया है वो बसेस ही अब सड़कों से गायब हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, जहां पर एक और संभागीय बूथ प्रबंधन समिति बनाई है कांग्रेस ने, तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर 3 दिन के रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पीएल पुनिया 25 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा वो 26 जुलाई को अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा भी लेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं और इसके लिए संभागीय बूथ स्तरीय प्रबंधन समिति बनाई गई। सभी संभागों के लिए बनी समिति में 40 नेताओं का नाम शामिल है। कांग्रेस ने इन नेताओं को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार सौंपा है। ये नेता ब्लॉक और जिला कांग्रेस अध्यक्षों और स्थानीय नेताओं से समन्वय कर बूथ स्तरीय कमेटीज का पुनर्गठन करेंगे। सभी समितियों के पुनर्गठन के बाद कांग्रेस उनका प्रशिक्षण शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ में मरणोपरांत खाद्य अधिकारी को 12 साल बाद हाईकोर्ट से न्याय मिला। हाईकोर्ट ने खाद्य अधिकारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वेतन और भत्ते देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने शंकर लाल के परिवार को पूरा बकाया और लाभ देने के आदेश दिए। बीजापुर जिले के तालनार के गोठानों में बद इंतजामी और लापरवाही पर सीईओ ने कार्रवाई की। सीईओ ने सचिव दुलाराम कश्यप को शोकॉज नोटिस थमाया। बीजापुर में ईटपाल और पापनपाल के निरीक्षण के दौरान मनरेगा सहायक परियोजना अधिकारी मनीष सोनवानी, एनआरएलएम के सहायक परियोजना अधिकारी रामेश्वर पात्र को नोटिस दिया गया था। बलरामपुर जिले में 10 महीने से आंगनबाड़ी के बच्चों को पोषण आहार नहीं बांटे जाने के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं की गई। मामला सामने आने के 10 दिन बाद भी विभाग कार्रवाई के बजाय मामले में लीपापोती में लगा हुआ है। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई का हवाला दिया। राजपुर विकास खंड के बाड़ी चलगली गांव में आंगनबाड़ी के बच्चों को 10 महीने से पोषण आहार नहीं बांटा गया था। रेडी टू ईट का भंडारण कार्यकर्ता के घर पर पाया गया। इसके बाद संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने प्रशासन की टीम के साथ गांव में कैंप्स भी लगाए, लेकिन मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एमपी में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के मकसद से भोपाल और आसपास के इलाके के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नई योजना लागू की। इसके तहत अब कोई भी शख्स एजेंसी या फिर संस्था कंपनी के एजेंट के रूप में बिल भुगतान जमा करने का काम कर सकता है। इस योजना के तहत कंपनी के हर एजेंट को 5,000 रुपए तक के बिल की वसूली पर 5 रुपए कमीशन के तौर पर मिलेंगे। इससे ज्यादा की राशि के बिल की वसूली पर प्रति बिल 10 रुपए का कमीशन मिलेगा। कंपनी ने इसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन मंगवाए।
कोरोना की दूसरी लहर के बाद शुरू हुई कार के नंबर्स की नई सीरीज के लिए लोगों ने जमकर दीवानगी दिखाई। वीआईपी नंबर्स की नीलामी में कार का 0001 नंबर 5,21,000 रुपए में बिका। इसके अलावा 0009 नंबर 1,82,000 में बिका। एमपी में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। भोपाल में कल शाम से शुरू हुई बौछारें आज तेज बारिश में बदल गई। इससे पहले 11 और 12 जुलाई को हल्की बारिश हुई थी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। आगर मालवा जिले में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देर रात से शुरू हुआ झमाझम बारिश का दौर आज जारी है। भारी बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। नदी नाले उफान पर है। नलखेड़ा स्थित बगलामुखी मंदिर पहुंचने का रास्ता जाम है। मंदसौर जिले में झमाझम बारिश हुई है, जिससे जिले में मौसम सुहाना हो गया है। तो वहीं बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावनाएं जाहिर की है। निवाड़ी में हुई झमाझम बारिश आफत लेकर आई है। कई इलाकों में पानी भरने से आम लोग परेशान हैं। सरकारी कार्यालय से अछूते नहीं है। जोरदार बारिश के बाद पानी कोतवाली थाने में भी भर गया। हालात ये है कि पुलिसकर्मी ही अब थाने में जाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हैं। छतरपुर में टीआई और कांस्टेबल ने उफनती नदी में फंसे 2 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। ग्रामीणों को बचाने के लिए टीआई खुद उफनती नदी में उतर गए और ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। इस दौरान बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया और ग्रामीण फंस गए। खरगोन के खल बुजुर्ग में वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में लगी महिलाएं आपस में भिड़ गईं। एक दूसरे की चोटी पकड़कर पिटाई की गई, जिससे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हड़कंप के हालात बन गए। सेंटर पर मौजूद दूसरी महिलाओं ने बीच बचाव किया तो हंगामा बड़ी मुश्किलों के साथ शांत हुआ। दतिया पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में। आरोप है कि पुलिस वाले मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काट रहे हैं, जबकि खुद उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। मामले से जुड़ा एक वीडियो काफी वायरल है। इसे एक वकील ने जारी किया। दतिया मामले में वीडियो में पुलिस वाले बिना मास्क के दिख रहे हैं और वकील के साथ उनकी किसी बात पर बहस भी हो रही है। एसपी अमन राठौड़ ने जांच के बाद 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने की बात कही। उज्जैन में महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के तहत चल रही खुदाई में कई रहस्य सामने आ रहे हैं। प्राचीन मंदिर और मूर्तियों के साथ ही अब नरकंकाल भी मिल रहे हैं। 20 फीट की गहराई में खुदाई के दौरान टुकड़ों में बिखरे पड़े नरकंकाल मिले। पुरातत्व विभाग के अनुसार खुदाई में नरकंकाल मिलना कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी 2016 में महाकाल मंदिर में बनाई जा रही टनल की खुदाई के दौरान 3 नए नरकंकाल मिले थे। इसकी जांच आज तक नहीं हो पाई और उन्हें जमीन में ही दबा दिया गया। 25 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और ऐसे में उज्जैन सहित महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़ भी बढ़ने की आशंका है और यही वजह है कि प्रशासन ने उज्जैन में धारा 144 के तहत कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया और इसके साथ ही सावन में निकलने वाली सवारियों का भी मार्ग तय कर दिया गया है। महासमुंद में किसानों को रासायनिक खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। जिले के किसानों को यूरिया खाद अब तक नहीं मिल पाई। डीएपी और सुपर फास्फेट भी अधिकांश किसानों को नहीं मिला। ऐसे में किसानों को खुले बाजार से ऊंचे दाम पर खाद और दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। महासमुंद में प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण के तहत रासायनिक खाद का वितरण किया जाता है। यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, पोटाश का वितरण किसानों की मांग के अनुसार ही होता है। होशंगाबाद के सिवनी मालवा में रहने वाले शिक्षक उमेश कौर के परिवार ने बेटी के जन्म पर जमकर जश्न मनाया। शिक्षक उमेश कौर के बेटे उज्जवल के यहां पर बेटी का जन्म हुआ है। इसके स्वागत के लिए दादा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बैतूल की सारणी पुलिस ने नदी में फंसे 3 लोगों की जान बचाई। 2 महिला समेत 3 लोग खेत में काम करने गए थे, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली फटकारा नदी का पानी अचानक बढ़ गया और तीनों बीच में फंस गए। पुलिस की टीम ने ग्रामीणों की मदद से तीनों को बचा लिया। शिवपुरी में आबकारी विभाग की टीम ने अंग्रेजी शराब से भरे वाहन को पकड़ा, जिसमें से करीब 9 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 की तलाश जारी है। आबकारी अधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली कि शराब से लदी एक गाड़ी गुना से ग्वालियर की ओर जा रही है और इस पर एक्शन लेते हुए आबकारी विभाग ने गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी में 3 लोग सवार थे। बिलासपुर के एक पेट्रोल पंप में हुई लाखों की चोरी का आरोपी कोई और नहीं बल्कि पेट्रोल पंप का मैनेजर ही निकला। पचपेड़ी पुलिस ने मैनेजर अभिषेक शर्मा और उसके 2 नाबालिग साथियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,83,000 रुपए कैश बरामद किए।
लीलाधर पेट्रोल पंप के लॉकर को तोड़कर तिजोरी में रखे 4 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया गया था। इसकी शिकायत पचपेड़ी थाने में की गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी और सीडीआर टावर डंप की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कड़ाई से पूछताछ पर मैनेजर ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। छतरपुर के लवकुश नगर में पुलिस कार्रवाई करते हुए माफिया रुद्र पटेल के घर पहुंची। इस दौरान वहां पर जमा कर रखी गई रेत को सड़क पर गिराकर मिट्टी में मिला दिया गया। लाउडस्पीकर से अनाउंस किया कि अगर आगे से वो रेत के अवैध खनन में पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। रतलाम जिले के जावरा में निजी कंपनी के काम करने वाले युवती के साथ 8 महीने तक दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी की युवती से दोस्ती थी और वो कंपनी में ही काम करता था। कांकेर जिले के देवरी में हुए भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवकों को बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर जाम हटवाया। भिलाई स्टील प्लांट में कर्मचारी की हत्या का खुलासा। लेन देन के विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने 5 संदिग्धों को लिया हिरासत में। मुंबई मंडल के कसारा कल्याण सेक्शन में भूस्खलन होने के कारण गाड़ियों के परिचालन में आ रही परेशानी। बिलासपुर से जाने वाली कई रेलगाड़ियां हो रही प्रभावित। बलरामपुर के रामानुजगंज तहसीलदार पर पटवारी से गाली गलौज करने का लगा आरोप। पटवारियों ने कलेक्टर से की मामले की शिकायत। कलेक्टर ने दिया जांच का भरोसा। ग्वालियर में एंटीबॉडी का कोविड पर प्रभाव का पता लगाने के लिए न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए 400 बच्चों के सैंपल्स लेने के बाद अब जिले के 200 वयस्क लोगों के सैंपल्स लिया जाएगा। यह काम ग्वालियर का गुजरा राजा मेडिकल कॉलेज के पीएसएम और माइक्रोबायोलॉजी विभाग करेगा। ग्वालियर में हो रहे न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट में लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा। इस बात पर रिसर्च की जाएगी कि जो एंटीबॉडी शरीर में है वो कोरोना वायरस से लड़ने में कितनी सक्षम है। पेगासस जासूसी मामले पर राहुल गांधी ने मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। पीएम की न्यायिक जांच की मांग। कहा मेरा फोन भी हुआ टैप। पेगासस जासूसी मामले पर आज भी संसद में संग्राम तय। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने बैनर लेकर किया प्रदर्शन। टीएमसी के पेपर कांड सांसद पर एक्शन। राज्यसभा से निलंबित किए गए सांसद शांतनु सेन कल आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से शीट लेकर फाड़ा था। टीएमसी के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है बीजेपी। केंद्रीय संचार मंत्री का स्टेटमेंट फाड़ने और बदसलूकी के मामले में कार्रवाई भी हुई है। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। थोड़ी देर में 6000 से अधिक नए चयनित सहायक अध्यापकों को देंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी वाराणसी के 2 और गांवों को लिया गोद। उन्होंने अब तक 4 गांवों को गोद लेकर बदल चुके हैं उनकी तस्वीर। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर सामने आया फर्जी टेंडर देने का मामला। यमुना प्राधिकरण ने दर्ज कराया केस। कहा फर्जी लोगों के झांसे में आने से बचें। अयोध्या से बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का सतीश चंद्र मिश्र करेंगे आगाज। हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 1 हफ्ते तक होगा कार्यक्रम। कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश से हाहाकार। 47 गांवों का कटा संपर्क। 1000 परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। मुंबई समेत 6 जिलों में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट। पोर्नोग्राफी में पकड़े गए राज कुंद्रा की आज खत्म हो रही रिमांड। मुंबई पुलिस कोर्ट में दोबारा कर सकते हैं रिमांड की अपील। ऐप के जरिए सॉफ्ट पॉर्न बेचने का आरोप। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पुलिस ने मार गिराया ड्रोन। अखनूर के इलाके में दिखा था ड्रोन से आईडी बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पहली बार किया तिब्बत का दौरा। अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के न्यंगची में ब्रह्मपुत्र नदी का किया निरीक्षण। आज से शुरू होगा खेलों के महाकुंभ ओलंपिक। टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक गेम्स। भारतीय समय मुताबिक शाम 4:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी।